नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है वो बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हैं। तो आइए इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए, आपको ज़रूर हिंदी पढ़ना आ जाएगा। अगर हिंदी पढ़ना नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। आपको पढ़ना तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही पढ़ना आएगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कैसे पढ़ना सीख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको अक्षरों की पहचान, जो अक्षर होते हैं, जितने भी हिंदी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उन सभी को पहचानना आपको आना चाहिए, आ से लेकर अज्ञा तक। अगर आप ये जानते हैं उसके बाद मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। मात्राएं जितनी होती है, क्योंकि अक्षरों पे मात्रा लगाया जाता है और मात्राओं को मिला के ही शब्द बनाया जाता है और शब्दों से मिलके ही वाक्य बनता है और वाक्यों से मिलके एक पैराग्राफ बन जाता है। तो सबसे पहले आपको अक्षर जानना है, उसके बाद मात्रा जानना है। फिर जब अक्षर और मात्रा आप जानेंगे तो छोटे छोटे शब्द आप पढ़ना जान जाएंगे और जब शब्द पढ़ना जान जाएंगे तो आप वाक्य बनाना जान जाएंगे। जब वाक्य बनाना आप पूरी तरह से सीख जाएंगे तो आप एक पैराग्राफ आसानी से पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे ये है बड़ा का मात्रा, ये है छोटी का मात्रा, ये है बड़ी का मात्रा, ये छोटा ऊ का मात्रा, ये बड़ा ऊ का है, ये री का मात्रा है, ये ए का मात्रा है, ये ऐ का मात्रा है, ये औ का मात्रा है, ये औ का मात्रा है, यानी ये ओ का है, ये औ का है। जब यहाँ पे डबल हो जाएगा तो औ हो जाएगा। ये अंक का मात्रा है, ये आहा का मात्रा है। तो ये इतनी ही मात्राएं हैं और इतना ये वर्णमाला का अक्षर है। इसी सब से पूरा हिंदी बनता है। यानी जितने हिंदी में आपको वर्ड मिलेंगे सब यही सब रहेंगे और कुछ और होते हैं। तो जब आप बेसिक जान जाएंगे उसके बाद में एडवांस वाला भी आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम सीखते हैं कि जो बिना मात्रा, जैसे जो बिना मात्रा के शब्द होते हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए अब हम सीखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे कमल, कमल। अब इसमें अगर कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे का है, माँ है और ला है। उससे और छोटा लिखते हैं का मा, कम, कमल, कम। अब मान लीजिए कि आपको कमल पढ़ना नहीं आता है, ठीक, तो यहाँ पे कम, ये भी आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये का है और ये माँ है। तो इसमें क्या क्या अक्षर मिला है, का है और प्लस माँ है। तो ऐसे बोलना है का म कम, का म कम। तो वैसे अगर यहाँ पे खा और ता लिख दे, खा प्लस ता, खा, पहले पढ़िए खा त खत, खा त खत। अब आप जब इसका एक्सरसाइज करेंगे तब, अब एक्सरसाइज करने के लिए हम कुछ वाक्य लिखते हैं। अब हम जल्दी जल्दी वाक्य लिख लेते हैं, उसके बाद आप हमारे साथ पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिख लिया है, तो इसको हम पढ़ पढ़ के सीखते हैं। तो हमारे साथ आप भी पढ़िएगा। अगर आप यंग हैं, यानी आपको पढ़ना आता है, आप ये सब जानते हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहन को भी सिखा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं खा और ता, खा और ता। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं खाता, 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 खाता। लेकिन खा और ता खत हो गया, क्या हो गया, खत। जल्दी से बोलना, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे हम मुंह जो खोलेंगे वो बहुत कम खोलेंगे, ठीक। खा और ता खत, रा और था रथ, पा रा पर, हा रा हर, चा ला चल, फा ला फल। इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। देखिए अब जब यहाँ पे हम पढ़ेंगे जाला, तो जाला नहीं होगा, जाला, जल्दी से बोलेंगे जल, जाला जल, आबा अब, साबा सब, ताबा तब, काबा कब, बाला बल। अब यहाँ पे 3 अक्षर का है, तो जैसे पालाका, तो छोटे बच्चे लोग बोलते हैं पालका, पालाका, पलका। लेकिन यहाँ पे पलका नहीं, जल्दी से बोलना है पालाका पलक, पालाका पलक, पाहन पहन, बाहन बहन, चारान चरण, नामक नमक, कारान करण, अभय अभय, यामक यमक। तो यहाँ पे जब आप देखिए यमक, यमक, तो यमका, तो यमका नहीं हुआ, यमक, दमका दमक, अमन अमन। तो यहाँ पे 4 अक्षर का है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 4 अक्षर का नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए पनाघट पनघट, करावट करवट, टमटम टमटम, अदरक अदरक, सलजम सलजम,
माला माल मलमल माखा माल मखमल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये तो बिना मात्रा वाला है, अब मात्रा वाला भी सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब जानते हैं तो आपको यही सीखना है, ठीक। मात्रा वाला भी आपको इसी वीडियो में सिखाया जाएगा। तो अब ये आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर कोई भी शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसको आप बोल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, जैसे इसको पढ़ना है तो चारण चरण चरण चारण चरण, नमक नमक, तो नमका नहीं पढ़ना है, यहाँ पे नमक जल्दी से बोलना है। तो आइए अब सीखते हैं मात्रा वाला शब्द। मात्रा वाला शब्द कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीख लेते हैं मात्रा वाले शब्द। जैसे हमने मात्रा वाले शब्द लिख दिए हैं और आप देखिए यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आ का मात्रा हमने लिखा है, उसके बाद छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए, और आगे अभी लिखेंगे जितने भी मात्रा अभी बच रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आ का मात्रा, जैसे आम, राम। तो जैसे राम में रा पे आ का मात्रा है, यानी रा पे मुंह बड़ा मुंह खुलेगा, तो राम। रमा, माँ पे आ का मात्रा है, यानी रा पे अब मुंह थोड़ा बंद रहेगा और यहाँ पे माँ पे ज़्यादा बड़ा खुलेगा, ठीक। जैसे रमा, कार, चाचा। अब चा पे आ का मात्रा, फिर चा पे आगे मात्रा, यानी दोनों पे बड़ा ही मुंह खुलेगा, चाचा। उसी प्रकार से छोटी का देख लीजिए, जैसे का पे छोटी की मात्रा की। अब छोटी ई है, छोटी का मतलब होता है जल्दी से, ठीक। तो छोटी का मतलब होता है, जैसे का पे छोटी का मात्रा है तो की, ला पे आगे मात्रा ला, किला। कीला नहीं बोलेंगे इसको, किला। क्या बोलेंगे, किला। वहाँ पे छोटी का मात्रा मी, ला पे आगे मात्रा ला, मिला। वहाँ पे छोटी की मात्रा मी ल। अब ला पे जब आ का मात्रा नहीं है तो यहाँ पे भी मुंह नहीं खुलेगा, तो जैसे हो गया मिल। वहाँ पे छोटी का मात्रा है तो जल्दी से बोलेंगे, और ला, मिल। लिख, पिन। वहाँ पे छोटी का मतलब पी ना, पिन। उसी प्रकार से बड़ी का देख लेते हैं। बड़ी का मतलब होता है कि देर तक रुकेंगे। यहाँ पे जो आप उच्चारण करेंगे वहाँ पे देर तक रुकना है। जैसे सा पे बड़ी का मात्रा सी, ता पे एक मात्रा ता, सीता। सीता नहीं, सीता। का पे बड़ी का मात्रा गी, ता पे एक मात्रा ता, गीता। सा पे बड़ी का मात्रा शीतल, शीतल। दा पे बड़ी का मात्रा दीपक, दीपक। अब यहाँ पे जैसे लिखा है दीपक, तो इसको दीपक नहीं पढ़ेंगे, दीपक, दीपक, दीपक। तो आप छोटा ऊ का मात्रा देख लेते हैं। तो छोटा ऊ का मतलब थोड़ा जल्दी से बोलेंगे। जैसे सा पे छोटे का मात्रा सुन, सा पे छोटे का मात्रा सु न, सुन। सा पे छोटे का मात्रा सु, ना पे बड़ी का मात्रा नील, सुनील। ता पे छोटे का मात्रा दू ख, रा पे आगे मात्रा राम। अब अगर आप बड़े शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए, दा पे छोटे का मात्रा दुख, इतना पहले पढ़िए, फिर उसके बाद ये पढ़िए, दुख राम, दुख राम। यानी आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए दुख राम। अब यहाँ पे लिखा है सु न दर, आधा ना है, इसको भी जल्दी से बोल देंगे, सुंदर, सुंदर। यहाँ पे अब बड़ा ऊ का देख लेते हैं। बड़ा ऊ का मतलब कि यहाँ पे हम देर तक रुकेंगे। सा पे बड़ा ऊ का मतलब सु, धा पे बड़ा ऊ का मतलब धूप, धूप। भा पे बड़ा ऊ का मतलब भूख, यानी भूख नहीं बोलेंगे, भूख, भूख नहीं बोलेंगे, भूख। भा पे बड़ा ऊ का मतलब भूल, भूल कर, भूल कर। अगर ये पूरा आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले इतना पढ़ लीजिए, भूल, फिर कर, और दोनों को मिला दीजिए, भूल कर। री का मात्रा, तो री का मात्रा जैसे माँ पे री का मात्रा लगा तो मरी, सा पे री का मात्रा लगा क्री, सा पे बड़ा ई का मात्रा लगा, सा पे री का मात्रा लगा तो श्री। ऐसे अब देख लीजिए, कृपा, मृग, कृष्णा, कृपाल। का पे छोटी, का पे री का मात्रा क्री, पा पे आ का मात्रा पाल, कृपाल। अब यहाँ पे ए का मात्रा देख लीजिए, जैसे का पे एक मात्रा केक, केक। वहाँ पे एक मंत्र में, ला पे एक मंत्र ला, मेला। का पे एक मंत्र के, ला पे एक मंत्र ला, केला। ला पे एक मंत्र देख, हा पे एक मंत्र खा, देखा। तो ये सब आपको सीखना जरूरी है। तो अब आप देख लेते हैं, ए का मात्रा तक हो गया है। आगे देखिए, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आई का मात्रा। आई का मात्रा जैसे माँ पे आई का मात्रा तो मैं ला, मैल। बा पे एक मात्रा बै ला, बैल। हा पे एक मात्रा थै, ला पे एक मात्रा ला, थैला। हा पे एक मात्रा फै, ला पे एक मात्रा ला, फैला। आई का मात्रा लगेगा तो उसके बाद जैसे ये फा है तो फै, माँ है तो मैं, ला है तो लय। वैसे का पे एक मात्रा कै, सा पे एक मात्रा सा, कैसा। अब यहाँ पे ओ का मात्रा देख लीजिए, जैसे सा पे ओ का मात्रा सो, ना पे एक मात्रा ना, सोना। धा पे ओ का मात्रा धो, ना पे एक मात्रा ना, धोना। सा पे ओ का मात्रा सो ना में, सोनम। सा पे ओ का मात्रा सो हा ने, सोहन। तो यहाँ पे औ का मात्रा देख लेते हैं, जैसे भा पे औ का मात्रा भौ का ना, भौंकना। का पे औ का मात्रा कौ,
का पे आ औ का मात्रा जब लगेगा तो कौ होगा, ना पे औ का मात्रा तो नौ, सा पे औ का मात्रा तो सौ। तो जैसे का पे औ का मात्रा कौ आ, और यहाँ पे का पे औ का मात्रा कौशल कौशल, बा पे औ का मात्रा बौ, ना पे औ का मात्रा ना बौना। अब यहाँ पे अंक का मात्रा देख लेते हैं हम, तो अंक का मात्रा तो बोलेंगे अंक, जैसे आ और अंक का मात्रा है आ, अंक का मात्रा और गा अंग, हा फिर अंक का मात्रा फिर गा अंक भंग। अब यहाँ पे रा और फिर अंक का मात्रा है फिर गा रंग, स अंक का मात्रा और यहाँ पे गा तो संग, ता अंक का मात्रा तो और उसके बाद गा तो तंग। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक। ये सब जितने भी, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं आहा का मात्रा, आहा जैसे आहा, तो आहा के जैसे आहा का मात्रा लग गया आ, ता पे आहा का मात्रा तो अतः अतः, प्रा और प्रा, पा में आधा रा है। ये सब हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके कि आधा रा कैसे होता है, ऊपर वाला रा कैसे होता है, नीचे वाला, तो इस सब के बारे में बता देंगे। तो पा में रा, फिर आ का मात्रा, फिर ता पे आहा का मात्रा तो प्रातः, और पा पे छोटे का मात्रा, ना पे आहा का मात्रा तो पुनः। ये सब आपको एक्सरसाइज यानी जब आप अभ्यास करेंगे आप तब आपको आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा मात्रा सीख लिया, बिना मात्रा वाले शब्द सीख लिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको कुछ तो जानकारी हो ही गई होगी कि हम कैसे हिंदी पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। जैसे कोई बोला मैला, मैला लिखना है तो मैं माँ पे ऐ की मात्रा फिर ला लिखेंगे, जैसे मैला। अब कोई बोल दिया मैल, मैल, तो ये लिखने से पहले हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि कौन सा मात्रा लगाएं। तो मैं बोला है तो मा पे ऐ का मात्रा, और फिर अगर ला पे आ का मात्रा लगाने के लिए अगर उसने जो बोला है ला पे आ का मात्रा तब रहेगा जब उसने उच्चारण थोड़ा लंबा किया है और मुंह अपना खोला है, जैसे मैला। तो ला में जब मुंह खुलेगा तो आ का मात्रा लगेगा, अगर मुंह नहीं खुल रहा है जैसे मैल बोल रहा है तो वहाँ पे हम आ का मात्रा नहीं लगाएंगे। ये सब आपको अभ्यास करने से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।